हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में नीट फिजिक्स के साथ कैसे डील करना है नीट 2027 के लिए और अपकमिंग ईयर्स के लिए। तो अभी काफ़ी ट्रेंड चेंज हो रहा है फिजिक्स को लेके नीट में, तो एक अच्छा से तैयारी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलो हम देखते हैं आज के इस वीडियो में कैसे फिजिक्स को सही करेंगे। सबसे पहले वाई विल यू लिसन मी। तो मेरा नाम प्रिंस है और मैंने नीट 2026 का एग्ज़ाम दिया था। तो 3 मई वाले में मेरे 685 बने थे और रीनीट में 630 बने हैं प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से। और फाइनल आंसर की तो अभी आया नहीं है, तो आई एम वेटिंग फॉर डैट। चलो सबसे पहले फिजिक्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो एक पॉइंट होता है कि किसी टीचर को आपको फॉलो करना चाहिए, कोई भी एक टीचर को, और उनको ब्लाइंडली उन पे ट्रस्ट करके और उनको जो वो बोले, जो असाइनमेंट दे, जो डीपीपी दे, सब करना चाहिए। और टीचर आपको वाइजली चूज करना चाहिए आपके हिसाब से जो अच्छा लगे। ऑनलाइन में भी काफ़ी सारे टीचर है, ऑफलाइन में भी काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर हैं। और दूसरे नंबर पे आता है टीचर जो क्वेश्चन क्लास में कराए, क्लास नोट्स का क्वेश्चन एकदम याद होना चाहिए। अगर क्लास नोट्स का क्वेश्चन टेस्ट में आ गया लैंग्वेज या कुछ चेंज करके, तो आपको एग्जैक्ट जैसे वही क्वेश्चन है उसका आंसर T=√T1 T2 है, तो आपको 1 सेकेंड भी टाइम नहीं लगना चाहिए कि T1 T2 सोचने में टाइम लग रहा है या सॉल्व करे उसको। सीधे √T1 T2 लगाइए, आंसर लिखिए, आगे बढ़िए। क्योंकि 45 क्वेश्चन में बहुत सारे लेंदी क्वेश्चन भी होते हैं, उनको डील करने के लिए कुछ नया क्वेश्चन भी होगा। तो आप उनको तभी कर पाएंगे जब ये सब टाइप का क्वेश्चन आपका डायरेक्ट हो रहा होगा। उसके बाद जैसा कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो पिछले कुछ साल से एनसीईआरटी एकदम पूरा दे रहा है। नीट 2025 में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज से थे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन कर लेना चाहिए। और अगर आपको खुद से करने में इसको टाइम लग रहा है, तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे टीचर हैं जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करवाए हुए हैं, मात्र 1 से 2 घंटा में आप सर्च करके उनका देख सकते हैं। इससे जल्दी जल्दी हो भी जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज वाइज टफ रहता है और क्वेश्चन भी अच्छे रहते हैं। डायरेक्ट नीट में, जेईई मेंस में अच्छे आ जाते हैं, अच्छे खास आते हैं। तो इस हिसाब से एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज भी करना चाहिए। एग्जाम्पलर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत टफ टफ क्वेश्चन भी रहते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी बुक जो होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे नीट 2026 में भी 2-3 ग्राफ डायरेक्ट एनसीईआरटी का ग्राफ से आ गया था। डायग्राम, पॉइंट्स टू पोंडर, समरी। पॉइंट्स टू पोंडर से डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, असर्शन रीजन आ जाता है। समरी आपको रीड कर लेना चाहिए, कोई ठीक नहीं रहता है, क्या दे दे एनटीए वाला का कोई ठीक नहीं है। उसके बाद जैसा कि बताया ट्रेंड चेंज हो रहा है नीट का, तो जेईई मेंस का करना अच्छा रहेगा। जेईई मेंस का क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो इससे एक वाइडर रेंज ऑफ क्वेश्चन का आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, कैसा लैंग्वेज रहता है, कैसा क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकता है, काफ़ी सारा आइडिया लग जाता है। तो ये कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद अगर आप ये सारा पांचों पॉइंट अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो 150 प्लस आराम से आ जाएगा। चाहे 25 का पेपर आए या 26 का, कोई टेंशन नहीं है, इतना मार्क्स आराम से आ जाएगा। कुछ और चीज़ है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आप जिस भी कोचिंग में हो, कोई भी कोचिंग XYZ में पढ़ रहे हो, वहाँ का सारा टेस्ट देना है। और टेस्ट ऐसा नहीं कि जा रहे हैं टेस्ट का आ रहा है तो दे रहे हैं, टेस्ट फुल प्रिपरेशन के साथ देना है। अगर कोई पार्टिकुलर चैप्टर 1 और 2 आ रहा है तो आपको मिनिमम दोनों चैप्टर पे 100 क्वेश्चन लगा के जाने हैं, मॉड्यूल से हो, डीपीपी से हो, या जो मैंने सोर्स बताया एनसीईआरटी हो, जेईई मेंस का हो, कहीं से आपको जहाँ से मिले लगभग 100 क्वेश्चन करके जाना है। और टीचर का नोट से एक बार देख के जाना है। उसके बाद टेस्ट होगा तो क्वेश्चन गलत होंगे ही होंगे, ऐसा अगर होगा कोई तो नहीं होगा, लेकिन मोस्टली जनरली होता ही है गलत क्वेश्चन। तो जैसे काफ़ी सारे लिखते हैं कॉपी में, तो मैंने भी लिखा था, तो 1-2 टेस्ट लिख के उसके बाद पता चल गया मुझे भी क्या करना है। तो फिर आप डिजिटल कॉपी बना सकते हैं रॉन्ग क्वेश्चन का। जैसे जो क्वेश्चन गलत हुआ उसका फोटो रख सकते हैं, उसके सॉल्यूशन का फोटो रख सकते हैं, उसका आंसर रख सकते हैं।
उसके बाद शॉर्ट नोट मस्ट है, मतलब शॉर्ट नोट के बिना नहीं हो पाता है। जैसे फुल नोट्स सही है, लेकिन लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप लास्ट में आप एक चैप्टर रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स को रिवाइज करने जाइएगा, आधा आधा कॉपी का नोट्स रहता है, तो उतना रिवीजन नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको शॉर्ट नोट मस्ट है। रे ऑप्टिक्स जैसे चैप्टर को 5 पेज में एकदम आ गया तो सही रहता है, फिर वो रिवाइज बार बार आप कर सकते हैं। और अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपके लिए एकदम ज़रूरी है शॉर्ट नोट का, कि टाइम भी नहीं रहता है फुल नोट्स बनाने का, और मतलब शॉर्ट नोट ज़रूरी भी है। शॉर्ट नोट के बिना बहुत दिक्कत होता है, मतलब तो शॉर्ट नोट बनाना चाहिए सभी को। शॉर्ट नोट कैसा बनाना चाहिए ये भी थोड़ा पॉइंट है, तो इसको भी ध्यान में रखे हुए बनाना चाहिए शॉर्ट नोट। उसके बाद जो है, जैसे टीचर जो भी फॉर्मूला करवाए, बच्चे क्या सोचते हैं फिजिक्स तो समझने वाली चीज़ है तो याद नहीं करेंगे। फिजिक्स जब तक आपको याद नहीं होगा, फॉर्मूला आपको याद करना ही है। 20-25 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला से होता है, और अगर आप फिजिक्स याद नहीं करेंगे तो इसीलिए पेपर लेंदी हो जाएगा। जैसे 45 क्वेश्चन आता है तो 20-25 फार्मूला से होता है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो आप ड्राइव करेंगे, ठीक है आप ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो 1 से 1.5 मिनट आपको 20-25 क्वेश्चन में देना होगा, तब ना बाकी क्वेश्चन में 2 मिनट 2.5 मिनट दे पाएंगे। नहीं आप कहेंगे सबको हम ड्राइव कर लेंगे तो फिर तो देखिए आगे कोई ऑप्शन। तो फिर मतलब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, सारा फॉर्मूला याद तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना याद किए हुए कुछ कर लेंगे। तो 20-25 क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला से आते हैं, तो इसको याद करके एकदम डायरेक्ट आया टिक किए आगे बढ़े। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में आपको 45 में से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऐसा होंगे जो फार्मूला बेस्ड ही रहते हैं, एकदम मतलब टीचर कराए हुए रहेंगे, तुम एकदम नोट से दिख जाएंगे। बाकी के 20 क्वेश्चन कोई ठीक नहीं है, पेपर पे डिपेंड करता है, वो भी नोट से हो सकते हैं, या पेपर अगर टफ रहा तो वो 20 क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं, इसीलिए पेपर टफ हो जाता है और कट ऑफ भी डाउन जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देयर टेक केयर, थैंक यू, बाय।